दोस्तों, पति पत्नी के बीच रिश्तों को लेकर, पति पत्नी के बीच रहने वाले संबंधों को लेकर यहाँ पर 4 बड़े अपडेट देखेंगे। कुछ नए नियम हैं। देखिए, अब दूसरी पत्नी के बच्चे भी अनुकंपा पर पा सकेंगे सरकारी नौकरी, लेकिन 2 शर्तें इसके लिए पूरी करनी होगी। क्या 2 शर्तों का नया नियम है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फैसला सुनाया गया कि पत्नी बार बार अगर पुलिस से शिकायत करती है या किसी बात को लेकर पति को ब्लैकमेल करते हैं, सुसाइड की धमकी देती है, तो इसे भी पति पर अत्याचार माना जाएगा। एक ऐसे केस की सुनवाई करने के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया। अच्छा, वहीं देखिए, इस राज्य में दूसरी शादी करने को लेकर बनाया गया नया नियम। अगर आप भी सेकंड मैरिज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर ये नया नियम जान लेना चाहिए। दूसरी शादी को लेकर क्या है नया नियम, ये भी देखेंगे। और वहीं देखिए, शक के चलते पति के ऑफिस में किया था तमाशा। मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी की हरकत को मानसिक क्रूरता बताकर तलाक को मंजूरी दे दी है। तो ये 4 बड़े अपडेट देखेंगे। पति पत्नी के बीच रिश्तों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले आ रहे हैं। वहीं कुछ स्टेट गवर्नमेंट की ओर से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है ना। सबसे पहले तो आपको बता दूं, अब दूसरी पत्नी के बच्चे भी अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पा सकेंगे। बिहार सरकार की तरफ से इस नियम को बदल दिया है। इसके लिए 2 अहम शर्तें पूरी करनी होंगी। अनुकंपा पर सरकारी नौकरी का मतलब तो आप समझ गए कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो नौकरी के दौरान अपनी जान गंवा देता है या मर जाता है, तो उसके एवज में उसकी संतानों को, उसके बेटे बेटों को नौकरी दी जाती है, राइट। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब उसके 2 पत्नियां हैं और दोनों ही पत्नियों के संतान हैं, तो ऐसे कंडीशन को लेकर सरकार की तरफ से यह नया नियम बनाया गया है कि दूसरी पत्नी का बच्चा भी अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पा सकेगा। लेकिन इसके लिए पहली शर्त तो ये कि पहली पत्नी की अनुमति लेना जरूरी होगा। पहली पत्नी शपथ पत्र के माध्यम से ये बताएगी कि उसे दूसरी पत्नी की संतानों को नौकरी मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। और एक और शर्त ये कि दूसरी शादी सरकार की अनुमति से हुई हो, यानी कि सरकार के नियमों के अनुसार हुई हो दूसरी शादी, तभी ये माना जाएगा, है ना। दूसरी शादी को लेकर नया नियम भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, एक और अपडेट कि पत्नी बार बार पुलिस से शिकायत करे और सुसाइड की धमकी दे तो इसे पति पर अत्याचार माना जाएगा और इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकता है, छुटकारा भी पा सकता है। कई बार होता है ना, मतलब कई पत्नियां जो इतनी चालू होती हैं, कई ज्यादा पढ़ी लिखी पत्नियां होती हैं, पति को उल्टा बार बार टॉर्चर करते हैं, उल्टा बार बार ब्लैकमेल करते हैं कि अगर मेरे साथ ये किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी या वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दूंगी, केस लगा दूंगी, ये वो फलाना डेम का, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। कई जगहों पर देखने को मिलता है कि पति जहां भोला होता है और पत्नी ज्यादा चालाक होती है। तो ऐसे केसेज में हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया है कि पत्नी अगर बार बार पति के साथ, कोई महिला बार बार पुलिस में अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत करती है या सुसाइड करने की धमकी देती है, तो ये पति पर बिल्कुल अत्याचार माना जाएगा और इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। एक ऐसा ही फैसला हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से भी सुनाया गया। देखिए, आपकी शक के चलते पति के ऑफिस में तमाशा किया था एक पत्नी ने, एक महिला ने, तो मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी की इस हरकत को मानसिक क्रूरता बताकर तलाक मंजूर कर दिया। कई शकीली पत्नियां जो होती है ना, वो क्या करती है, बार बार पति के कैरेक्टर पर शक करती है। पति ऑफिस जा रहा, कहीं काम पर जा रहा, आज 1 घंटा लेट आया तो क्यों लेट आया, हर किसी छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती है। शाम को लड़ाई झगड़ा करने के लिए यूं मुद्दा बना देती है हर किसी बात को लेकर, क्योंकि कई पत्नियां जो होती हैं इतनी शकीली होती हैं, इतना शक करती हैं, वो वहम में ही जीती है। पति 1 घंटा भी कहीं बाहर गया बाजार में, उसको बिना बताए, तो उसको ये लगेगा कि वो कहीं दूसरी महिला से, दूसरी लड़की से मिलने गया होगा। तो ऐसी जो महिलाएं बार बार पति पर शक करती हैं, उनको लेकर भी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा कि पति या पत्नी दोनों को एक दूसरे के चरित्र पर शक करने का मतलब ये है क्रूरता, और इस क्रूरता के आधार पर दोनों एक दूसरे से तलाक भी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ही विश्वास और प्यार का रिश्ता होता है। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के बीच अटूट विश्वास होना चाहिए, राइट। तो ये मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया हस्बैंड वाइफ को लेकर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट आता है कि इस राज्य में दूसरी शादी को लेकर नया नियम बनाया गया। अगर आप भी सेकंड मैरिज कर रहे हैं, की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डिटेल्स जरूर जान लेनी चाहिए। अब ये जो नियम है दोस्तों, ये क्या है ये तो देखेंगे, लेकिन इससे पहले जनरली आपको ये तो पता होगा कि अभी दूसरी शादी करने को लेकर जो बेसिक नियम है वो क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक पहली पत्नी होने के बाद दूसरी शादी करते हो अगर आप, तो वो विवाह मान्य नहीं होगा, राइट। दूसरी शादी करने से पहले आपको पहले पुरुष या पहली महिला को तलाक लेना देना जरूरी होता है। लेकिन बिहार राज्य सरकार की तरफ से सेकंड मैरिज को लेकर एक और नया नियम बना दिया। अगर आप भी बिहार में रहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से ये नया नियम बनाया गया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सरकार ने दूसरी शादी करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये गाइडलाइंस जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप दूसरी शादी करने जाते हैं तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट को देनी होगी। यानी कि अब बिहार में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो अगर दूसरी शादी करेंगे तो शादी करने से पहले उनके डिपार्टमेंट को लिखित में, रिटर्न में ये बात की जानकारी देनी होगी और डिपार्टमेंट से अनुमति मिलने के बाद ही शादी कर पाएंगे। ऐसा नहीं करने पर आपकी दूसरी शादी अवैध बताई जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार शादी करने के लिए डिपार्टमेंट को बताने की क्या जरूरत है, ऐसा नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। दरअसल
बिहार में हाल ही में अनुकंपा में नौकरी दिलाने के मामलों में कई तरह की धांधली सामने आई है। मैंने आपको बताया था ना, अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी में सरकार ने नियम बदले हैं, तो उसी से संबंधित धांधली, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार वाले मामले सामने आए। यहाँ दूसरी शादी के संतानों को नौकरी दिलाने के कई मामले सामने आए। इतना ही नहीं, और भी कई फ्रॉड सेकंड मैरिज को लेकर भी हुए हैं, जिसके बाद सरकार ने नियम में बदलाव करने पड़े हैं और अब इस नए नियमों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सिंपली अब अगर आप बिहार में रहते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको दूसरी शादी करने से पहले अपने डिपार्टमेंट को रिटर्न में इन्फॉर्म करना होगा और डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी मिलने के बाद ही आप सेकंड मैरिज कर पाएंगे। और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी 2 शर्तें हैं। एक तो पहली पत्नी एग्री होनी चाहिए दूसरी पत्नी की संतान को अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी देने के लिए, और दूसरी शर्त यही कि शादी सरकार की परमिशन से हुई हो, है ना। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर ये कुछ 4-5 बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या आपकी शादी हो चुकी है या नहीं, या कब करने का प्लान बनाना है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।